पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पर्सनली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 3 का भाग 4 को सॉल्व करेंगे। भाग 4 में आपको दिया गया है कि A3 इक्वल टू 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तो D और A10 ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है कि A3 इक्वल टू 15। तो सबसे पहले हम लिख लिए दिया है, और जो बात दिया गया है सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को नोट करेंगे। तो आपको दिया गया है A3 इक्वल टू 15, तो यहाँ पर लिखेंगे कि A3 इक्वल टू 15, और उसके बाद आपको दिया गया है कि S10 बराबर 125। तो इसको भी लिख लीजिए कि S10 बराबर 125। तो आपको क्या बोला है प्रश्न में कि D का मान निकालिए, और उसके बाद बोला है कि A10 निकालिए। तो जब तक आप प्रश्न को समझिएगा नहीं कि क्या दिया गया है और हमको क्या क्या निकालना है, तब तक प्रश्न आपसे बनेगा नहीं। तो आपको ज्ञात करना है D। तो D का मतलब तो समझ गए कि आपको सार्वअंतर निकालना है, और यहाँ पर दिया गया है A10। तो A10 का क्या मतलब है कि 10वां पद निकालिए। A10 का मतलब होता है कि 10वां पद निकालिए, और 10वां पद को हम लिखते हैं A प्लस 9D। आपको तो मालूम होगा कि जब 10वां बोलेगा तो एक घटा के लिखेंगे, तो लिखा है A प्लस 9D। तो यहाँ पर ही हमको सबसे पहले क्या करना होगा, A का भी मान निकालना होगा और D का भी मान निकालना होगा। और प्रश्न में केवल दिया है D का मान और A10 का मान। तो जब तक हम लोग A का मान नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग A10 का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमको A का भी मान निकालना है, D का भी मान निकालना है और A10 का भी मान निकालना है। अब चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है A3 इक्वल टू 15। A3 इक्वल टू कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो इसको लिख दीजिए। और A3 का मतलब है कि तीसरा पद। A3 का मतलब होता है तीसरा पद, और तीसरा पद को हम लिखेंगे A प्लस 2D। तीसरा पद को क्या लिखेंगे, तीसरा पद को लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 15। तो इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, A का मान निकाल लेंगे। तो A इक्वल टू हो जाएगा 15। आइए देख रहा है कि प्लस में 2D इक्वल टू के इस साइड लेंगे तो आपका हो जाएगा 15 माइनस 2D। इसको हम लेट कर लेते हैं समीकरण 1। इसको हम लोग क्या किए, समीकरण 1 लिख लिए। और उसके बाद आपको दिया गया है S10 इक्वल टू 125। तो हम लोग SN का फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे फार्मूला, और SN का फार्मूला लिखेंगे। तो SN का फार्मूला होता है कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। अब ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि S10 इक्वल टू 125। तो देखिए SN का फार्मूला, तो यहाँ पर ये आपका n है और यहाँ पर ये आपका 10 है। तो इसका क्या मतलब है कि n का मान आपका 10 दिया गया है। यहाँ पर S10 और SN, तो n के जगह पे क्या है, तो n के जगह पे आपका 10 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं n इक्वल टू 10। तो n का मान आपका 10 हो गया। तो जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ पर ही हम लोग 10 लिखेंगे। तो S10 बराबर S10 बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10/2 ब्रैकेट यहाँ पर 2, और A का मान तो हमें ना मालूम है। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या करते हैं, A लिखते हैं अब प्लस n। तो n का मान आपका हो गया 10। तो 10 माइनस 1, और D का मान आपको तो निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं D। अब ब्रैकेट हम लोग बंद कर देते हैं।
तो S10 का मान कितना दिया गया है, तो S10 का मान दिया गया है 125। यहाँ पर ये आपका S10 हो गया, तो S10 का मान कितना है 125 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 125। और यहाँ पर 10/2 है, तो 2 से 10 आपका 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आप 5 लिखिए ब्रैकेट 2a अब प्लस 10 में से 1 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 9d। उसके बाद आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर ये आपका बच गया 125 = 5 ब्रैकेट 2a + 9d। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 और ब्रैकेट के बीच में कुछ ना है तो क्या है, गुना है। तो ये आपका 5 जो है आपका गुना में है, तो इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका भाग में हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि गुना में हो और इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका भाग में हो जाएगा। तो 125 अब बटा में आपका 5 हो जाएगा, तो इधर आपका बच जाएगा 2a प्लस में 9d। इतना तो आ गया समझ में। उसके बाद देखिए 5 से 125 आपका कट जाएगा, तो 5 से आप 2 बार में 10 काट दीजिए और 5 बार में 25 काट दीजिए, तो यहाँ पर ही बच गया आपका 25 = 2a + 9d। तो इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं 2a + 9d = आपका हो जाएगा 25। और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से a का मान रखेंगे। तो a का मान आपका है 15 - 2d। हम आपको क्या बोले, हम आपको बोले कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से a का मान रखेंगे, तो a का मान आपका है 15 - 2d। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट a = 15 - 2d और इसको ब्रैकेट घेर के लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से, इस प्रकार से लिख देंगे। और जहाँ पर ये आपका a है वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 15 - 2d। तो यहाँ पर ये आपका 2a है, तो लिखेंगे 2 और a के जगह पे कितना लिखेंगे, तो a के जगह पे हम लोग लिखेंगे 15 - 2d। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस में आपका 9d = आपका 25। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 को 15 से गुना करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, माइनस तो माइनस लिखिए, 2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 और d है तो d लिखिए, प्लस में यहाँ पर 9d है तो 9d लिखिए = आपका हो जाएगा 25। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर ये आपका प्लस में 30 और इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस में 30 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 4d, यहाँ पर ये आपका माइनस में 4d और प्लस में आपका 9d, माइनस में 4d प्लस में 9d, तो आपका प्लस में हो जाएगा 5d = यहाँ पर ये 25 और प्लस में 30, तो इक्वल टू के इस साइड बुला लेंगे तो आपका माइनस में 30 हो जाएगा। तो 5d = 25 - 30, तो 25 में से 30 घटाइएगा तो आपका माइनस में 5 हो जाएगा। तो d = -5 और 5 और d के बीच में तो कुछ ना, तो मल्टीप्लाई, तो 5 कट जाएगा 1 बार में, तो d का मान आपका निकल गया -1। तो d का मान तो आपका निकल गया, d का मान निकल गया, लेकिन हम आपको बताए थे कि यहाँ पर ये आपका A10 निकालना है। और A10 का क्या मतलब है कि 10वां पद, और 10वां पद होता है a + 9d। तो d का मान तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन अब हमको क्या करना होगा, a का भी मान निकालना होगा। जब तक हम लोग a का मान नहीं निकालेंगे, जब तक आपका A10 का मान नहीं निकलेगा, तो हम लोग d का मान तो निकाल लिए। तो d का मान कितना आ गया, तो d का मान आप नीचे देख सकते हैं कि d का मान आपका -1 आ गया। अब d का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि d = -1 समीकरण 1 में रखने
पर। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, डी का मान रख देते हैं। और समीकरण 1 आपका है कि a इक्वल टू 15 माइनस 2d, और d का मान कितना है, तो पुट करेंगे d इक्वल टू माइनस में 1, d इक्वल टू माइनस में 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 2, और d का मान आपका -1 है तो -1 रखिए। तो a इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस, जब 2 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस में आपका 2 हो जाएगा। जब हम लोग 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 15 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2, तो a का मान आपका कितना हो गया, तो a का मान आपका हो गया 17। तो a का मान आपका 17 हो गया और d का मान आपका -1 हो गया। तो आपको निकालना है a10, आपको निकालना है a10। और a10 को हम लोग क्या लिखेंगे, a10 का मतलब है कि 10वां पद, और 10वां पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस 9d, हमेशा एक घटा के लिखते हैं। तो 10वां पद है तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 9d, और यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, पुट a इक्वल टू 17 और d इक्वल टू -1। तो a10 इक्वल टू a का मान आपका 17 है तो 17 लिखिए प्लस 9, और d का मान आपका -1 है तो -1 रखिए। तो a10 बराबर यहाँ पर 17 हो जाएगा, अब प्लस 9 को -1 से गुना करेंगे तो आपका माइनस में 9 हो जाएगा। तो a10 बराबर हो जाएगा 17, अब प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा -9, और a10 इक्वल टू कितना हो गया, तो a10 इक्वल टू हो गया 17 में से 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला था निकालने के लिए, तो प्रश्न में बोला था आपसे d निकालने के लिए, तो d का मान आपका -1 हो गया, और बोला था a10 निकालने के लिए, तो a10 का मान आपका आगे हो गया 8। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए। तो एक बार आप क्या कीजिए, इस सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। चलिए यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपका पहला भाग हो जाएगा, उसके बाद नीचे आपका दूसरा भाग हो जाएगा एकदम यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ आप ले लीजिए, ये आपका तीसरा भाग हो जाएगा, और नीचे आपका थोड़ा सा चौथा भाग हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।